हजरत आलमगीर औरंगजेब का जमाना है। एक सिपाही बड़ा खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत है, और मुसलमान तो ऐसे भी खूबसूरत होता है? और नमाज पढ़ ले तो सबसे खूबसूरत हो जाता है। सुभान अल्लाह नहीं बोले इस पर? खाली जुमा पढ़ते हैं का? नमाज पढ़ ले तो सबसे खूबसूरत हो जाए, जैसे ताजु शरिया, जैसे मुजाहिद मिल्लत, जैसे हबीबे मिल्लत। कहो ना सुभान अल्लाह। खूबसूरत हो जाए। एकदम जवान था। एक दिन हजरत आलमगीर औरंगजेब ने से उसने कहा कि सरकार छुट्टी दीजिएगा तो मैं भी अपने गांव जाऊं। बाप नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, माँ नहीं, खानदान नहीं, रिश्तेदार नहीं, मैं अकेला हूं गांव का। गांव वालों का कहकर मैं शादी ब्याह करूं, मैं भी बाल बच्चेदार बन जाऊं। हजरत आलमगीर ने छुट्टी दे दिया, तैयार रहिएगा, एकदम आखिरी बात है। छुट्टी दे दी। आया, गांव वालों को कहा तुम गार्जियन बन के शादी कर दो। तो पहले का दौर था ना, लोग गांव वालों की बात भी मान जाते थे। इस दौर में तो लोग अपने माँ बाप की बात नहीं मानते। बोलता फोटो देखेंगे तब ब्याह करेंगे, फोटो देखेंगे तब ब्याह करेंगे। फोटो देख के ब्याह करके क्या करोगे? मांग कर, डिमांड करके तो इतना अपने आप को चौपट कर लिए हो कि तुमको हुकूमत करनी चाहिए थी, तुम पे कोई और हुकूमत कर रहा है। समझे? अब आपको हम सुनाए तो क्या सुनाए, वरना हम तो इतना डेंजर सुना सकते हैं कि मुर्दा आदमी जिंदा हो जाए, मगर आप लोग ओवरडोज हो चुके हैं। समझे? समझे? एक बीवी ने अपने शौहर को कहा चाय का कप धो के ले आ, तो शौहर ने गुस्से में कहा नहीं, मैं तुमको तलाक दे दूंगा, मैं वकील के पास जा रहा हूं। गुस्से में चला गया वकील के पास। 1-2 घंटे के पास आया, बोला कप कहाँ है, लाओ धो दें। तो बीवी ने कहा क्यों, तुम तो वकील के पास गए थे तलाक लेने? बोला नहीं चाहिए तलाक। वकील साहब के यहाँ गए तो वो प्लेट धो रहे थे। उस दौर में हम लोग जी रहे हैं। समझे? उस दौर में जी रहे हैं। शादी हो गई, कहिए सुभान अल्लाह। बीवी को शौहर ने नहीं देखा, शौहर ने बीवी को नहीं देखा है? और स्कॉर्पियो का रिवाज नहीं था, डोली का रिवाज था, पालकी का। दूल्हा घोड़े पर, दुल्हन डोली पर। जैसे ही घोड़ा दूल्हे ने रोका, चौंक गया कि इसके दरवाजे की जंजीर में दूसरा घोड़ा बांधा हुआ है। बोला ये घोड़ा हमारा नहीं है, मगर ये घोड़ा तो हमारे फौज के फला सिपाही का है। जल्दी से घोड़ा से उतरा तो एक सिपाही आगे बड़ा खत दिया। बोला दुश्मन ने सरहद पर हमला कर दिया है, बादशाह ने अभी सरहद पे बुलाया है। हक्का बक्का है, तैयार नहीं है आप लोग? कम मामूली बात हम बोले हैं, हक्का बक्का करें क्या? अभी तक दुल्हन को देखा नहीं, सिर्फ कबीलतों कहा है। एक तरफ वतन है, एक तरफ बीवी की जिंदगी है। जब तक बीवी की चूड़ियां बजाने की आवाज आई, कितनी समझदार बीवी है। बीवी भी तलाश करो तो सीरत वाली तलाश करो, सूरत वाली मत तलाश करो, वरना मेकअप में मुंह देखोगे, सुबह धो लेगी तो पहचान नहीं पाओगे कि तुम्हारी बीवी है कि नहीं है। समझे? पहचान नहीं पाओगे सुबह को। चूड़ियों की आवाज। बाहर से कहा क्या है? बोला क्यों टेंशन में आप? बोला ऐसी ऐसी खबर है। कहा मेरा मुकद्दर है। क्या औरत? का मेरा मुकद्दर का क्या मतलब? का जाइए घर की चाबी दीजिए, अगर बच के आ गए तो गाजी की बीवी, और मैदान में कट गए तो कयामत तक शहीद की बीवी कहलाऊंगी। क्या हौसला था। जाइए घर की चाबी दीजिए। डोली से उतरी, चाबी खोल कर, ताला खोल कर अंदर घुस गई। शौहर ड्यूटी पर मैदान जंग में। तो हर मोहल्ला, हर गांव, टोले में कुछ लुच्चे लफंगे रहते हैं कि नहीं रहते हैं? अब उनका दरवाजा खुद खुला हुआ है, दूसरे के दरवाजे में झांकते हैं।
वो दूसरे को फेसबुक पर दिल लगाते हैं और उनके फेसबुक पर कोई और अपना फेस ठीक कर रहा है, समझे? अपना फेस उस फेसबुक पे ठीक कर रहा है? माहौल है इस वक्त। खूबसूरत औरत अकेली दोपहर में धूप में बैठ के बर्तन धो रही थी, समझे? हवा से पर्दा उठ गया, दो चार लफंगे थे, नजर पड़ी, कहा रे बड़ी खूबसूरत औरत है, अकेले है, इसकी इज्जत लूटना तो बहुत आसान है। लिया तलवार, दन दन आंगन में। औरत बहुत तेज, ईमान वाली है ना, बोलो बोलो बोलो, पीर वाली है, और मोहब्बत से बोलो। मुस्कुराई, बता है, बोला हम तेरी इज्जत लेने आए। बोला इतना टेंशन क्या है लिया, खटिया है वहां, बिस्तर है, बैठ। हम तो बर्तन धो रहे हैं, हाथ में कालिक लगी है, जरा धो डाल लेने दे, ठीक ठाक होने दे। देखिए चालाकी उसकी, जुल्म से टकराया नहीं, जुल्म को ढकेला उसने तदबीर से। बैठ, चारों जालिम बैठ गए कि तो अपने तैयार है, इसमें झंझट झमेला है या नहीं है, इत्मीनान से बैठ गया। अब देखते हैं आप कहिया सुभान अल्लाह कहिएगा। औरत ने बर्तन धोने के बाद हाथ धोने के बहाने चुपके 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 वजू कर लिया। मैंने कहा ना कि आपसे उम्मीद नहीं है कि आप कह पाइएगा, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। चुपके चुपके औरत ने वजू कर लिया, फिर बोलिए सुभान अल्लाह। वजू कर लिया, गई कहती है देख तू चार है, मैं अकेली, तेरे जुल्म के बाद पता नहीं मैं जिंदा रहूं कि ना। हाँ, सब लोग खड़े हो जाइए, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मौलाना आ रहा है, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। एक एक कदम आगे बढ़ जाएगी अल्लाह के नाम पर। हाँ, बोले सुभान अल्लाह बोलिए, बैठिए बैठिए बैठ जाइए। ये देखिए, देखने वाली भी चीज है। हमारी जमात का ये होनहार, वो इतना बड़ा आलिम के मैं दावे से कहता हूं कि अगर कब्रिस्तान के दरवाजे पर भी खड़ा हो जाए ना तो मुर्दे उठकर कहेंगे नारे तकबीर। बहुत बड़े खतीब का नाम है, सुन लीजिएगा। तो मैं खत्म कर दूं या बात पूरी कर दूं? पूरी कर दें इसको, तो सुभान अल्लाह कह दीजिए। हाँ, अल्लामा सिद्दीक साहब की बुला। हाँ, वजू कर लिया, हाथ जोड़ के, तू चार मैं अकेली, तेरे जुल्म के बाद पता नहीं मैं जिंदा रहूं कि न रहूं। बोला फिर? बोला आबरू लूटने से पहले अगर इजाजत दो तो मैं जिंदगी की आखिरी 2 रकत नमाज पढ़ लूं। मैं नहीं, मजा आया, और तड़प के कहना चाहिए थे यार। मोहसिने मिल्लत वाले हो यार, मुजाहिदे मिल्लत वाले हो, ताजु शरिया वाले हो, जरा लपक के बोलो सुभान अल्लाह। का पढ़ ले, देखिएगा मेरी तरफ, पढ़ ले। सामने दीवार है, दीवार को सामने रखकर उसने मुसल्ला बिछाया, अल्लाह अकबर, नियत बांध ली, जल्दी जल्दी 2 रकत नमाज अदा किया। है ना आप लोग? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, दुआ के लिए हाथ उठाए। परवरदिगार, ये हिंदुस्तान है जिसका राजा आलमगीर है। हमने सुना है कि आलमगीर बादशाह भी है, तेरा वली भी है। या अल्लाह, ये कैसा हिंदुस्तान का राजा है कि इसके राज में मेरी आबरू लूट रही है, उसको खबर भी नहीं। ऐ मेरे खुदा, अगर आज मेरी आबरू लुट गई तो कल कयामत के दिन तेरे नबी के सामने आलमगीर को पकड़कर लाऊंगी और उसको दूध तमाचा मारूंगी। इतना कह के सामने दीवार पे मारा, चाप। अचानक पीछे से आवाज आई, खट। सर घुमाया तो देखा गैब से कोई तलवार चली है और चारों जालिम की गर्दन कट के जमीन पे आ गई। बड़ी तेज औरत, उसने तलवार से गड्ढा खोदा, चारों को आंगन में ही गाड़ दिया, जमीन लिपोत के बराबर। उधर दिल्ली का दरबार है, हजरत आलमगीर है, उसी सिपाही को बुलाया, शादी हो गई? कहा जी। कहा बीवी कैसी है? कहा देखा नहीं। देखा ही नहीं? बोला तुमसे बहुत खुश हैं, एक काम कर, 6 महीने की एडवांस तनख्वाह, ये इनाम की थैली, जाओ इत्मीनान से घर रहो, बीवी के साथ जिंदगी गुजारो,
तुमने एकदम मन खुश कर दिया और खुशी खुशी चलने लगा। तो हजरत आलमगीर ने कहा, नौजवान ठहर, घर जाना तो अपनी बेगम को कहना कि हिंदुस्तान के राजा आलमगीर ने तुमको सलाम कहा है। अभी जहां था वहीं रुक गया, बोला बीवी मेरी सलाम ही करे। इंसानी ज़हन है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझको मैदान में फंसाकर बादशाह अंडरग्राउंड। नौजवान है, दिल में शक, गुस्से में तलवार लिया, पहुंचा घर। अब देखता हूं फिर आप लोग मेरी तरफ हैं कि नहीं है, कि कहीं और है। जैसे ही आंगन में कदम रखा तो इसकी बीवी कुरान की तिलावत कर रही थी। उसने नजर घुमा कर देखा, का शौहर तो है मगर बड़ा गर्म है। अभी एक सफा और बढ़ा दिया तिलावत में, एक सफा और बढ़ा दिया तिलावत में। अब घूमी देखा ठीक है कुछ, खड़ी होकर कहती है, कहिए ना आपके बादशाह कैसे हैं? बीवी की इबादत देख के जो भूल गया था, बादशाह की खैरियत पूछते ही याद आ गया। तलवार निकाल के गर्दन पर रखा, कहा काट दूंगा। जिंदगी में पहली बार तू मुझको देख रही है, मेरी खैरियत नहीं पूछती है, बादशाह की खैरियत पूछती है, बता क्या कनेक्शन है? तो औरत की आंखों में आंसू आ गए। कहा मेरे सरताज, मैं बताऊंगी तो यकीन नहीं आएगा, चले जाइए दिल्ली आलमगीर से पूछ लीजिए क्या है। हजरत आलमगीर की बारगाह में पहुंचे, मजार के बगल में बैठे हो, सुनना हमसे। पहुंच गए, बोला ऐसा ऐसा है। बोला एकदम सच है। बोला कैसे? क्या तेरी बीवी बर्तन धो रही थी, 4 डाकू गए, उन्होंने उससे इज्जत मांगा, उसने बर्तन धोने के बहाने वजू किया, वजू करके जालिमों से 2 रकत नमाज की इजाजत मांगी, उसने दीवार के साई में नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद उसने ये दुआ मांगी, दुआ मांगकर उसने दीवार पे 2 तमाचा ये कह के मारा। बोला फिर? बोला गैब से एक तलवार चमकी, चारों की गर्दन कट गई, उसने दफन कर दिया। बोला फिर? 19 दिन हो गए, अब एकदम पूरी ताकत से जिंदा रहिएगा। 19 दिन हो गए, तेरी बेगम ने दीवार पर तमाचा मारा था, मगर कह देना जरा आहिस्ता मारे, आलमगीर वली ही नहीं बादशाह भी है, इतना जोर से ना मारे। क्या मतलब? का 19 दिन हो गए, पीठ से कुर्ता उतार कर देख, अभी तक तेरी बीवी के पंजों का निशान मेरी पीठ पे पाया जा रहा है। जैसे ही निशान देखा तो चूम के भागा। तब तो मैं ऐलान करूंगा, ऐ दुनिया वालों, जब भारत का आलमगीर मदद कर सकता है तो बगदाद का दस्तगीर क्यों नहीं कर सकता? और जब बगदाद का दस्तगीर कर सकता है तो करबला का शब्बीर क्यों नहीं कर सकता? और जब करबला का शब्बीर कर सकता है तो कायनात का माहे मुनीर क्यों नहीं कर सकता है? इसलिए यकीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। यकीन के साथ बैठो, बगल में साहबे मजार है, न जाने कब आ जाए और अपने दामन में आपकी ख्वाहिशात को, नेक तमन्नाओं को छुपा लें। बड़ी लंबी गुफ्तगू मैंने कर दी।